बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखेंगे कि इस साल कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड में आ सकते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ 6 चैप्टर हैं जो हमें तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग के लिए। और 6 में से भी अगर आप में से कोई स्टूडेंट 4 चैप्टर तैयार कर लेगा अच्छे से, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसको याद कर लेगा, तो इंशाल्लाह ताला उसके जो लॉन्ग हैं वो हल हो जाएंगे जो बोर्ड के अंदर है। तो इसलिए आपने अच्छे से इन लॉन्ग पर तवज्जो देनी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 के अंदर सिर्फ 3 शॉर्ट है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि भाई एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान जो डिफरेंस आपने किया होगा याद, वो आप लोगों ने याद कर लेना, दोबारा से रिवाइज कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आ सकता है इम्पोर्टेंट है इस बार फिर से दोबारा। जो दूसरा लॉन्ग पहले चैप्टर के अंदर आता है वो है कि आपने डिफरेंस करना है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान। तो ये भी बड़ा अहम आपका लॉन्ग है, तो आपने इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। लास्ट पे है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो है इसके दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं तीनों टॉपिक नहायत आसान है, इजी हैं और लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आपने इन तीनों पर अच्छे से तवज्जो देनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पहले चैप्टर का ही पेयर बन रहा है दूसरे चैप्टर के साथ, जो कि हमारे पास 3 लॉन्ग रखता है ये भी। सबसे पहले इस चैप्टर नंबर 2 में से जो लॉन्ग आ सकता है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए जो कैथोड रेज का आप कह सकते हैं कि कैथोड रेज को आप डिस्कवर करेंगे, उस पर आपको यहाँ पर लॉन्ग आ सकता है। यानी कि हमें कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ और कैथोड रेज की डिस्कवरी जो है उसको अच्छे से याद करना है, ये आपका दूसरे चैप्टर में पहला लॉन्ग होगा। फिर हम बात करते हैं कि सेकंड नंबर पे आपको प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो आपको देखनी है, उसको भी आपने विद डायग्राम, विद आप कह लें कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी एक्सपेरिमेंट के साथ, उसको आपने तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लॉन्ग है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा लॉन्ग बन रहा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। दोनों ही बड़े अहम इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर लॉन्ग है। थर्ड नंबर पे जो दूसरे चैप्टर में लॉन्ग बनता है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो एनर्जी लेवल्स हैं, शेल है या सब शेल है या उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के, तो वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। तो सेकेंड चैप्टर में हमें 3 लॉन्ग आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आपने इन 3 लॉन्ग को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पहला पेयर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का हमारा पहला पेयर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेकेंड पेयर की तरफ लॉन्ग का, जो कि हमारा बनता है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 से। तो हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर काफ़ी सारे लॉन्ग तकरीबन बन रहे हैं, ये 5 लॉन्ग हैं। सबसे पहला है कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। आपने कोवलेंट बॉन्ड को बयान करना है, उसकी टाइप जो जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, तो ये आपके पास थर्ड चैप्टर में से पहला लॉन्ग बन रहा है। जबकि सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल भी मेरा ख्याल है जो प्रीवियस 9 जो पेपर दे के गए हैं बच्चे, उनको ये आया था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो इसलिए आपने इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। हो सकता है मे बी कि इस बार भी ये आ जाए। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमें मिलता है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि 3 लोग अगर आप देखेंगे, तीनों लोग जो है वो कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड पर ही लाई कर रहे हैं, तो आपने इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना है इस टॉपिक को। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंस जो उसने दिया हुआ है आपको, वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो लॉन्ग बन रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, खास तौर पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर जो टॉपिक है ये बड़ा अहम है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो यानी थर्ड चैप्टर में से हमने सिर्फ 5 लॉन्ग तैयार करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर, इसका जो पेयर है ना थर्ड चैप्टर का, वो बन रहा है किसके साथ, वो बन रहा है 7 चैप्टर के साथ। तो 7 चैप्टर में से वो कह रहे हैं कि 3 लॉन्ग जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला लॉन्ग जो है एसिड और बेस करैक्टर आपने बताना है किसके अकॉर्डिंग, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर आपने जो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग यहाँ पर बताया जा रहा है चैप्टर नंबर 7 में से। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है उसको आपने बड़े अच्छे से याद कर लेना है। ये दो कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों बड़े अहम है, तो इस वजह से आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। थर्ड नंबर पे जो लॉन्ग यहाँ पे बताया जा रहा है वो है डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। जो लास्ट पे केमिकल प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं एसिड और बेस की, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ 7 चैप्टर में से 3 लॉन्ग बन रहे हैं, जबकि थर्ड चैप्टर में से जो है वो 5 लॉन्ग जो उसने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोनों में अगर आप देखें तो टोटल 8 लॉन्ग बन रहे हैं। तो ये आप अच्छे से अगर याद कर लें तो ये वाला पेयर आपका प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 और 10 पर। इन दोनों का पेयर बन रहा है इस बार। तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसके अंदर से भी 3 लॉन्ग बन रहे हैं। सबसे पहले है जी मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अहम जो पॉइंट्स हैं उनको आप बताइए। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अहम पॉइंट्स में, यानी कि जिसमें आपके पास पीरियड और ग्रुप को एक्सप्लेन किया गया है। पीरियड की उसने जो है डिटेल दे रखी है, और जो ग्रुप है उसकी भी उसने डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो वो आपने या तो पीरियड पे में भी आपको लॉन्ग आ जाइए, ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन पूछ ले एक्सप्लेनेशन, तो आपने क्या करना है, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, पीरियड को भी और सेकंड नंबर पे ग्रुप को भी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 8 से लॉन्ग बनता है वो है एटॉमिक रेडियस, और उसका जो वेरिएशन है यानी पीरियड में भी और ग्रुप में भी, वो आपने अच्छे से याद कर लेना है एटॉमिक रेडियस का, ताकि जो है वो ये आने के चांसेस हैं एटॉमिक रेडियस पर ना। और थर्ड नंबर पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, उसका भी ट्रेंड जो पीरियड में और ग्रुप में दिया गया है उसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में भी सिर्फ 3 लॉन्ग हमारे पास बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर है आपका 8 का, जिसके साथ पेयर बन रहा है वो है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 जो है इसको हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें से कौन से लॉन्ग आ रहे हैं। सबसे पहले क्या है जी, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं जो आपने किए हुए हैं, जिसके अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स आप कह सकते हैं उनको जलाने पर बनते हैं, एयर पोल्यूशन जो क्रिएट होती है। इसके अलावा स्मोग और बहुत सारे अदर रीज़न वहाँ पे बताए हुए हैं, तो आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे लॉन्ग जो मिल रहा है वो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि हमने पहले सोर्सेज देखने हैं कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, और सेकंड नंबर पे हम उन्हीं के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे जो टेबल में दिए हुए हैं उसने। थर्ड नंबर पे हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, एसिड रेन कैसे बनती है, और उसके जो आप कह सकते हैं कि जो रोल है इंक्लूडिंग सल्फर एंड नाइट्रोजन, वो आपने अच्छे से देखना है कि सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनका नेचुरल सोर्स क्या है, और उनका आप कह लें कि जो ह्यूमन सोर्सेज है वो क्या है। आपने इन दोनों के लिहाज से एसिड रेन के बनने के अमल को डिटेल में देखना है, और उसके रिएक्शंस भी देखने हैं आपने साथ में। लास्ट पे हम बात करते हैं डिस्क्राइब द अफेक्ट ऑफ एसिड रेन, यानी कि आपने एसिड रेन के अफेक्ट जो हैं वो आपने डिटेल में हमें बताने हैं, कि यानी कि जो सोयल पे, प्लांट पे, एक्वेटिक लाइफ पे, बिल्डिंग पे और ह्यूमन हेल्थ पे जो उसने बताया हुआ है आपको, वो आपने अच्छे से अफेक्ट बताने हैं। तो बस यही लॉन्ग आपके पास बन रहे हैं। टोटल 6 चैप्टर में से आपने लॉन्ग करने हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 7 है, और लास्ट पे आपके पास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10। ये 6 चैप्टर आपके लॉन्ग के लिहाज से बन रहे हैं, लेकिन आप अगर इनमें से कोई से भी 4 भी चैप्टर लॉन्ग के लिए तैयार कर लें, लेकिन याद रखिएगा पेयर के हिसाब से आपने तैयार करने हैं, जिसमें चैप्टर 1 का पेयर बन रहा है चैप्टर 2 के साथ, चैप्टर 3 का पेयर बन रहा है चैप्टर 8 के साथ, और चैप्टर 3 का पेयर बन रहा है चैप्टर 7 के साथ, और लास्ट पर चैप्टर 8 का पेयर बन रहा है चैप्टर 10 के साथ। तो आपने पेयर के हिसाब से जो है वो कोई से भी 2 लॉन्ग आपने तैयार कर लेने हैं, यानी ए बी पार्ट करके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, और लास्ट पे चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10।